अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हनीफ राजा का सलाम कबूल कीजिए। राजा ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि मैं हर एपिसोड में बताता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि हर एपिसोड में आपको ज़रूर बताता रहूं। हो सकता है आज से हमारे किसी नए व्यूवर ने हमें ज्वाइन किया हो, ताकि उसको भी पता चल जाए कि राजा ऑनलाइन में 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है सेलिब्रिटी ऑनलाइन, जैसा कि नाम से जाहिर है, उसमें हम एक सेलिब्रिटी से गपशप करते हैं, ऑनलाइन बातचीत होती है। दूसरा सेगमेंट होता है टैलेंट ऑनलाइन, जिसमें आप अपना टैलेंट अपने मोबाइल फ़ोन के वीडियो में रिकॉर्ड करके हमें भेजते हैं, 1-2 मिनट का। उसमें डांस होता है, उसमें आपके जोक्स होते हैं, मिमिक्री होती है, और वो हम आपको दिखाते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं। तीसरा सेगमेंट होता है तू तू मैं, जिसमें मैं 3 मुख्तलिफ गेटअप्स में आपके सामने हाजिर होता हूँ। 2 गेटअप्स होते हैं, एक मैं उसमें मेज़बान होता हूँ। तो अभी हमारा इस वक्त सेगमेंट है सेलिब्रिटी ऑनलाइन। सेलिब्रिटी ऑनलाइन में इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन, बड़े मायनाज, बड़े मारूफ और मकबूल सिंगर हैं। गज़ल के, गीत के, लाइट म्यूज़िक उन्होंने बहुत खूब गाया है और बहुत उम्दा गाया है, और एक बड़ी खूबसूरत, दिलफरेब और बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी रखते हैं। मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और मेरे दोस्त भी हैं, और आप सबके बहुत पसंदीदा हैं, बहुत अच्छी तरह आप सब जानते हैं। हम वेलकम करेंगे जनाब सलमान अलवी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सलमान अलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ठीक हूँ, और ज़ाहिर है अब ज़रा वक्त चेंज हो गया, तो आप देखें इसी तरह रहना है। लॉकडाउन में क्या हो रहा है? एंजॉय कर रहे हैं लॉकडाउन को? ज़ाहिर है कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बताइए। लॉकडाउन में SOPs बाकायदा तौर पर अमल हो रहा है, और कोशिश कर रहा हूँ कि घर से कब निकलूँ। वैक्सीनेशन करवा चुका हूँ, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखता हूँ। सब अगर सारे मिलके अगर SOPs पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगा कोरोना। सलमान अलवी साहब, मैं आपको अपने शो राजा ऑनलाइन में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलमान अलवी साहब, बातचीत तो आपसे भी होती रहेगी, बहुत सारी गपशप करेंगे आपसे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपकी बहुत सी खूबसूरत गज़लें हैं, गीत हैं, उनमें से कोई एक, या अपनी पसंदीदा कोई भी गज़ल गीत का कोई एक हिस्सा सुनाइए हमें। अच्छा, छूटते ही आप गज़ल सुनेंगे मुझसे? खैर, गज़लें तो बहुत सारी हैं, मगर बात यह है कि आजकल जैसे मुश्किल वक्त है ना, तो मैं आजकल ये गज़ल गुनगुनाता हूँ इकबाल अज़ीम साहब की। है तो उसका कॉन्टेक्स्ट तो डिफरेंट है, मगर बहरहाल जब मुश्किल आती है ना, कोई भी मुश्किल वक्त आ जाए जैसे आजकल आया हुआ है, तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है गुनगुनाना। ज़ब्त भी चाहिए, ज़र्फ़ भी चाहिए, और मोहतात पासे वफा चाहिए। ज़िंदगी दुश्मनों में भी मुश्किल नहीं, आदमी में ज़रा हौसला चाहिए। ज़ब्त भी चाहिए, ज़र्फ़ भी चाहिए, और मोहतात पासे वफा चाहिए। वाह वाह सलमान अलवी साहब, क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह। सलमान साहब, आपने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ कब किया? अच्छा, मेरा म्यूज़िक से लगाव, कैरियर का आगाज़ तो नहीं कहूँगा मैं, मगर म्यूज़िक से लगाव मेरा बचपन से। मैं रेडियो से उस वक्त परफॉर्म करता था जब मेरी उम्र 4 बरस की थी, तो ये भी सब ऑन रिकॉर्ड है। वो बच्चों का प्रोग्राम हुआ करता था, तो उसके अंदर मैं बाकायदा, उस वक्त मैं गाता नहीं था, उस वक्त मैं इंस्ट्रूमेंट्स बजाता था। बैंजो बजाता था, माउथ ऑर्गन बजाता था, फिर मैंने गिटार बजाया, बांसुरी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता था, मगर गाता नहीं था। उस वक्त छोटा था ज़ाहिर। फिर बड़ा हुआ, थोड़ा सा स्कूल वाली जो एज आती है वो आई, तो फिर टीवी भी आ गया था उस वक्त। जब टीवी आया तो टीवी में उस वक्त म्यूज़िक के प्रोग्राम में भी सोहेल राना साहब के प्रोग्राम में बिल्कुल शिरकत की, सीखा उनसे बहुत। साथ साथ उस वक्त चाइल्ड स्टार्स बड़े कम होते थे। एक मिथ था कि जी पता नहीं ख़राब हो जाएगा बच्चा, टीवी का माहौल पता नहीं कैसा होगा। हालांकि टीवी का माहौल मेरे ख्याल है उस वक्त जैसा था, बेहतरीन माहौल था, फैमिली एटमॉस्फेयर, और इतने अच्छे लोग थे, इतने पढ़े लिखे, इतने सुलझे हुए लोग हुआ करते थे। आज भी हैं, मगर उस वक्त का एक बिल्कुल क्रीम, प्रोड्यूसर्स का, एक्टर्स का, सिंगर्स का, सब एक बिल्कुल एक फैमिली एटमॉस्फेयर होता। तो खैर, हमने तो कम लोग थे, तो मैं, बहरोज़, और एक हमारे साथ चाइल्ड स्टार होते थे मास्टर रूफ़ी, फिर बाद में वो फिल्मों में चले गए थे। तो हम 3 ही मोस्ट प्रॉब्ली चाइल्ड स्टार्स होते थे, और वो हर ड्रामे में पलट पलट के, कभी मैं आ जाऊँ, कभी बहरोज़ आ जाए। अब जाहिर है, मेरा सच्ची बात है, मुझे एक्टिंग वैक्टिंग आती बाती नहीं थी उस वक्त। बस ये था कि भाई बच्चे हैं, चलो भाई एक्टिंग भी करेंगे, और ऑप्शन भी नहीं थे ज़्यादा उनके पास भी। तो ड्रामे थोड़े से किए,
और उसके बाद फिर साथ साथ म्यूज़िक मेरा शौक़ रहा है हमेशा से। तो म्यूज़िक के प्रोग्राम उस वक्त जो ज़ाहिर बच्चों के प्रोग्राम कम होते थे, सोहेल राना साहब बच्चों का प्रोग्राम करते थे, उसमें हमने शिरकत की, उनसे सीखा। फिर जब ज़रा और लेटर स्टेज पे आए तो हमने एक बैंड बनाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फिर म्यूज़िक की तरफ मैं चला गया। अगेन मैंने जैसे कहा कि एक्टिंग करना मुश्किल काम है भाई, वो बहरोज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरा शायद एक्टिंग मेरा फोटे नहीं था। और म्यूज़िक मेरा चूँकि बचपन से शौक़ रहा तो म्यूज़िक को फिर अपनाया। फिर शुरू में लाइट गाया, फिर बाद में गज़ल की तरफ आया। गज़ल पे तो मैं बहुत लेट आया हूँ, मेरे ख्याल है लेट 70s अर्ली 80s के अंदर सब समझे मैंने सीरियस गज़ल शुरू की है। और गज़ल के लिए एक थोड़ा सा शायरी का भी तो शगफ होना चाहिए ना, उर्दू ज़बान का, शायरी का, तो वो मुझे था। उस वजह से मैं फिर गज़ल की तरफ आ गया और वो उसके बाद से गज़ल। व्यूवर्स, मैंने और सलमान अलवी साहब ने बहुत सारे शोज़ किए हैं एक साथ। इनकी सिंगिंग होती थी, मेरी होस्टिंग और कॉमेडी होती थी, जैसा कि मैं करता हूँ स्टैंड अप शो और पूरा शो जो है वो कंडक्ट करता हूँ, कंपेयरिंग करता हूँ। हमने कराची में, कराची से बाहर पाकिस्तान में और दूसरी जगहों पे, और उसके अलावा पाकिस्तान से बाहर हमने मॉरिशस में एक टूर किया, बड़ा मज़ेदार, बहुत ही उम्दा, क्या कहने सलमान भाई, याद होगा आपको। वहाँ मेरी इनसे वैसे ही ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होती रहीं, उसमें इन्होंने कुछ मज़ेदार बातें बताई थी, उनको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सलमान भाई से सवालात करता हूँ। सलमान भाई, आपने मुझे एक दफ़ा बताया था कि आपने और बहरोज़ सब्ज़वारी साहब ने एक साथ अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया था, ठीक है ना, और गालिबन शायद टेलीविज़न पर बहरोज़ सब्ज़वारी जो थे वो पहले शो में जो थे वो बंदर बने थे, हाँ और आपने क्या किया था कैरेक्टर, ये मुझे याद नहीं है, ज़रा वो भी बताइएगा। दूसरा ये कि आप दोनों ने जब साथ फ़नी सफ़र का आगाज़ किया, आप एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आए या बहरोज़ सब्ज़वारी सिंगिंग की तरफ क्यों नहीं आए? ये तीन हिस्से हो गए एक सवाल के, ज़रा बारी बारी मज़ेदार सा जवाब दीजिए ताकि व्यूवर्स भी इंजॉय करें। अच्छा, आप सारी बातें खोल देंगे। बहरोज़ मेरा फ़ख्र है कि मतलब बहरोज़ के साथ मैंने शुरू किया। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं बहरोज़। मैंने और बहरोज़ ने एज चाइल्ड स्टार शुरू किया था पीटीवी से, और वो जो हमारा पहला प्रोग्राम था उसमें कुछ कॉस्ट्यूम्स पहनने थे, तो डायलॉग्स कम थे और एक्ट ज़्यादा था। बहरोज़ को बंदर का कॉस्ट्यूम पहनाया था, मुझे पता नहीं किस चीज़ का कॉस्ट्यूम पहनाया था, कुछ इस तरह के कॉस्ट्यूम्स थे। तो जाहिर है कि वो पहला जब आपका अपीयरेंस होता है ना, वो याद रहता है। और जाहिर है बहरोज़ ने फिर उसके बाद, आज तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे, और मैं फ़ख्र करता हूँ इस बात पे कि बहरोज़ मेरे इतने पुराने दोस्त हैं और हमने करियर का आगाज़, टीवी का आगाज़ साथ किया था। सलमान साहब, आप पॉप म्यूज़िक की तरफ नहीं आए, क्यों? बात यह है कि मैंने पॉप म्यूज़िक बिल्कुल किया जब वो, मैंने बताया ना, स्कूल कॉलेज का जो ज़माना होता है, उस वक्त हमारा बैंड था, उसका नाम था रेन ड्रॉप्स। बैंड बड़े कम होते थे, यानी ग्रुप। उस वक्त इतने वसाइल नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे नहीं मिलते थे, इतने पैसे नहीं होते थे कि भाई अच्छा इंस्ट्रूमेंट ख़रीदें, एम्पलीफायर ख़रीदें। आज के बच्चों को तो बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। तो उस वक्त हमने बैंड बनाया दोस्तों ने मिलके, वही हमारे दोस्त थे, कुछ यूनिवर्सिटी के थे, कुछ कॉलेज के थे, मिला के ग्रुप बनाया। तो उस वक्त तो पॉप ही गाते थे। पॉप से क्या मुराद है, पॉप से बुला रहे पॉपुलर म्यूज़िक, तो वही लाइट म्यूज़िक वही गाते थे। क्योंकि शुरू से तो कभी सीरियस इस तरह से नहीं लिया था कि मुझे कोई गज़ल गायक बनना है या मुझे कोई क्लासिकल गायक बनना है, नहीं। मेरा ये शौक़ था कि म्यूज़िक इन जनरल। और एक यहाँ पे बात मैं क्लियर भी कर दूँ कि ये मवाजना ठीक नहीं है। ये लोग मवाजना करते हैं, मुझसे हर इंटरव्यू में ये सवाल करते हैं कि जी पॉप म्यूज़िक में और गज़ल में कौन सी चीज़ अच्छी है। ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देखें, पॉपुलर म्यूज़िक मासेस का म्यूज़िक है, रहेगा, हमेशा से था, पूरी दुनिया में ऐसे ही है। जो गज़ल है या क्लासिकल म्यूज़िक है वो ख़वास का म्यूज़िक है, था और रहेगा। और ये पाकिस्तान में नहीं है, यानी इंडो पाकिस्तान में नहीं, आप अंग्रेज़ी को देख लें, मतलब वहाँ पे भी पॉप म्यूज़िक है। एक तरफ बीटल्स से शुरू हुए तो बीटल्स थे, और फिर उसके बाद बैंड बनते चले गए, और इतने सारे बैंड, उसमें हार्ड रॉक है, उसमें मेटल है, हैवी मेटल है, उसके अंदर पॉप है, उसमें रॉक है, उसमें कंट्री है, ये सब। मगर ओपेरा उनका जो है, सिम्फनी जो है, ये उनकी क्लासिक्स हैं, और इसके सुनने वाले हमेशा चंद रहेंगे, हमेशा ख़वास का रहेगा। ये नहीं हो सकता कि मैं एक्सपेक्ट करूं कि मैं, ऐसी बात है कि मैं कहूं कि जी बीटल्स बैंड अच्छा था या बीथावन अच्छा था। भाई बीथावन सिम्फनी बनाता था, बीटल्स जो थे वो पॉपुलर म्यूज़िक बनाते थे। उनका अपना एक रेpertoire है, उनकी अपनी एक ऑडियंस है,
उनकी अपनी एक ऑडियंस है। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो पॉपुलर म्यूज़िक अपनी जगह आज भी खूबसूरत है, आज भी सुनता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। मगर हाँ, गज़ल का चूँकि मुझे शौक़ था और वो एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, तो गज़ल मेरा ज़्यादा शौक़ बन गया और गज़ल ही का मैंने कंटिन्यू किया। अच्छा, मैं ये जानता हूं कि आप शहंशाह गज़ल मेहदी हसन साहब को बहुत पसंद करते हैं, तो अगर मेहदी हसन साहब की गज़ल का या गीत का कोई हिस्सा अगर इनायत हो जाए तो? देखें मेहदी साहब, मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि वैसे तो पाकिस्तान ने मतलब मुझे कोई इसमें ज़रा सा भी झिझक नहीं है कहते हुए कि हम कंपैरिजन करते हैं कि जी हिंदुस्तान ने ये प्रोड्यूस किए आर्टिस्ट, वो प्रोड्यूस किए, पाकिस्तान ने क्या कम किए हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान में गज़ल गायकी जैसी पाकिस्तान में है वो दुनिया में कहीं नहीं है, हिंदुस्तान में भी नहीं है। देखें, खाली मेहदी हसन साहब तो एक ज़ाहिर बादशाह हैं वो गज़ल के, इसमें कोई शक नहीं है। मेहदी हसन साहब, इकबाल बानो साहिबा, फरीदा खानम साहिबा, ग़ुलाम अली साहब, इस लेवल का एक आर्टिस्ट भी नहीं है। यानी बाद में जो रीसेंट आर्टिस्ट हिंदुस्तान में भी आए, जगजीत सिंह आए, अनूप जलोटा आए, मगर वो सब मानते यही हैं कि जी जो जहत मेहदी साहब ने डाली, यानी एक स्टाइल है उनका गज़ल गायकी का जिसके अंदर थोड़ी सी आमेजिश क्लासिकल की भी है, उसके अंदर उनका आवाज़ का एक जो कल्चर्ड वॉइस है, बड़ा टोन उनका जितना खूबसूरत है, तो वो वाला जो एक जहत है उसी को सब फॉलो कर रहे हैं, आज तक फॉलो कर रहे हैं। अभी तक वो शहर टूटा नहीं है। मतलब जितने गज़ल गायक आते हैं वो कोशिश करते हैं कि मेहदी साहब वाला स्टाइल अपनाएं। तो मेहदी साहब बहरहाल गज़ल के बादशाह थे और रहेंगे। अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं नज़र आता कि उनका वो शहर टूटेगा। मेहदी साहब की तो बहुत सारी गज़लें हैं, कुछ तो कॉमन गज़लें हैं जो सब ने सुनी हैं, मगर मैं ये चाहूँगा अपनी ऑडियंस से जब बात कर रहा हूँ कि मेहदी साहब की वो गज़लें भी सुने जो कम आपने सुनी होंगी या जो टीवी से कम मिलती है। ढूंढे जाकर नेट पे बहुत है उनका मवाद, उसमें आपको इतनी खूबसूरत धुनें मिलेंगी, इतनी खूबसूरत शायरी मिलेगी। मेहदी साहब की लाइव महफिलों की गज़लें हैं। अब वो एक गज़ल है उनकी नासिर काज़मी साहब की है गज़ल, वो दिल नवाज़ है लेकिन नज़र शनास नहीं। अब उसकी तर्ज इतनी खूबसूरत है मगर वो कम लोगों ने सुनी है। वो दिल नवाज़ है लेकिन नज़र शनास नहीं, मेरा इलाज मेरे चारागर के पास नहीं। वो दिल नवाज है लेकिन नज़र शनास नहीं। इस गज़ल को ढूंढें और सुनें। सलमान अलवी साहब क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह। सलमान साहब, आपकी नज़र में बेहतरीन गज़ल गायक कौन है? अच्छा, मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं। बेहतरीन वैसे तो अगर आप देखिए किसी भी चीज़ की हिस्ट्री में चले जाएं, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, म्यूज़िक, डांसिंग, कोई भी चीज़ ले लें, ख़ास तौर पर फ़नून लतीफ़ा, उसमें दौड़ रहे हैं। ये कहना कि ये सबसे अच्छा था, वो उसके बाद कोई नहीं आया, या ये और ये में कंपैरिजन, फ़न ऐसी चीज़ है जिसको तराजू पे नहीं तोला जा सकता। देखें, हर एक के चाहने वाले अपनी जगह मौजूद। ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि जी 100% लोग मेहदी साहब को पसंद करते हैं। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे नहीं हमें तो नहीं पसंद, ठीक है, वो उनकी चॉइस है। मगर बड़ा आदमी या बड़ा गायक या बड़ा आर्टिस्ट वो होता है जिसकी एक जो जितनी उसकी रेपर्टायर होती है ना, उसमें एक ख़ास अपील हो और वो अपनी एक जहत खुद कायम कर ले, वो मेहदी साहब हैं। मगर इसके साथ साथ जैसे मैं पहले कह चुका, दोबारा रिपीट करता हूँ, ग़ुलाम अली साहब की अपनी एक जहत है। वो जैसा गाते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ स्टाइल है उनका मेहदी साहब से, मगर ग़ुलाम अली साहब का स्टाइल इतना मुश्किल है, वो सुरों में और ताल के साथ जिस तरह खेलते हैं वो दूसरा आर्टिस्ट नहीं करता, वो उनका खासा है। सिमिलरली इकबाल बानो साहिबा, उनका अपना एक अंदाज़ था, और फरीदा खानम साहिबा, उनका अपना एक अंदाज़ आपको मिलेगा। तो ये मतलब 3, 4, 5 लोग तो ऐसे हैं कम से कम जिनका अपना अपना एक ख़ास अंदाज़ है जो एक दूसरे के साथ नहीं मिलता। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मुझे एक किसी का नाम लिया जाए। मेरे ख्याल है हमारे पास गज़ल गायक का बहुत बड़ा सरमाया मौजूद है। सलमान अलवी साहब, आप म्यूज़िक का ओवरऑल क्या मुस्तकबिल देखते हैं? क्योंकि देखिए ना, अब ज़रा सिनेरियो चेंज हो गया है। मीडिया पर या तो ड्रामा है
या न्यूज़ हैं, खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़, तो म्यूज़िक का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आगे? ये बात तो ठीक है कि मीडिया को जो कवर करना चाहिए म्यूज़िक को, उतना म्यूज़िक मीडिया पे नज़र नहीं आता। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें नहीं जाते, क्योंकि उसमें कॉपीराइट के इश्यूज़ हैं, उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब वो लोग नहीं रहे उस जैसे पहले जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स होते थे। एक ज़माना था ना जबकि आप गिनते जाइए म्यूज़िक डायरेक्टर्स के नाम मैं लेता जाऊंगा, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब, रशीद अतरे साहब, मास्टर इनायत, एम अशरफ, सोहेल राना, ए हमीद, निसार बज़मी, लेते जाएं नाम एक के बाद एक। अनफॉर्चुनेटली आज मुझे एक नाम लेके बताएं, एक भी नहीं है शायद उस लेवल का। इसी तरह बड़े शायर लिखा करते थे, बड़े शायर लिखते थे, मतलब उसमें फराज साहब ने भी लिखा, फिल्मों के लिए लिखा, सूफ़ी तबस्सुम साहब ने लिखा, कतील सिफाई साहब ने लिखा, यहाँ पर और यानी जितने बड़े बड़े सैफुद्दीन सैफ साहब ने लिखा, ये सब बड़े शायर हैं, छोटे शायर नहीं हैं। फैज़ साहब ने भी कुछ लिखा, जो कि जिनका फैज़ साहब का कलाम आम फहम हुआ या फिल्मों के लिए भी इस्तेमाल हुआ। तो इतने बड़े शायर लिखते थे, इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स प्रोड्यूस करते थे। उस वक्त का म्यूज़िक कुछ और था। प्लस कहने के मतलब ये उस वक्त का मीडिया उनको सपोर्ट भी करता था। रेडियो होता था पहले मीडियम, तो आपको हर वक्त रेडियो से कुछ ना कुछ म्यूज़िक का प्रोग्राम मिलता था। और फिर टीवी आया, तो टीवी में भी आपको ऐसा नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं था कि जब आपको कोई ना कोई म्यूज़िक का प्रोग्राम ना मिले, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो पॉपुलर म्यूज़िक हो, फोक म्यूज़िक हो, लाइट म्यूज़िक हो, गज़ल हो, कुछ ना कुछ आपको नज़र आता था। आज ज़रा सा दौर चेंज हो गया, रेटिंग की दौड़ चल गई है, पता नहीं क्यों, मगर उस रेटिंग में ये ज़रूरी तो नहीं होता है। एक गुलदस्ता होता है ना प्रोग्राम्स का, एक पोर्टफोलियो होता है हर कंपनी का, या कुछ भी कोई कंपनी को देख ले तो उनके पास भी एक प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो होता है। ज़रूरी नहीं होता कि हर प्रोडक्ट उनको उतना ही कमा के दे रहा है, मगर एक गुलदस्ता बनाने के लिए, एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो मैं मीडिया वालों से हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा ना सही, हफ्ते में आधा घंटा 30 मिनट का प्रोग्राम ज़रूर करें, क्योंकि उसके सुनने वाले मौजूद हैं ना यहाँ पे। मगर अब मीडिया भी चेंज हो रहा है, तो मैं जिस तरह मुस्तकबिल देख रहा हूँ आज, अब मीडिया नहीं है, अब फ्यूचर जो है वो इंटरनेट है। फ्यूचर जो है वो अब आपको मिलेगा सारा, अब थोड़ी दिनों में मीडिया भी उस पे चला जाएगा, ऑनलाइन पे। तो म्यूज़िक भी ऑनलाइन अब आहिस्ता आहिस्ता हो गया है, कुछ हो रहा है, कुछ हो जाएगा। मसला क्या है? मसला ये है कि जो गाने वाले हैं या जो सही मानों में गायक हैं, जिनका होल सोल प्रोफेशन ये है, या जो ख़ानदान है, बड़े बड़े जो गायक ख़ानदान हैं, जो घराने हैं, इनके जो गायक हैं, उनका ये काम नहीं है कि वो जाकर ये देखें कि ऑनलाइन कैसे होता है। भाई उनका काम नहीं है वो। तो हमें अब मीडिया की जगह ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिसके स्पेशलिस्ट मौजूद हों, जो डिजिटल वर्ल्ड को जानते हों, और वो ऑफ़र करें उस प्लेटफॉर्म को म्यूजिशंस को, गायक को, कि आइए ये प्लेटफॉर्म है, अब क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो, या आजकल मैंने देखा है बहुत से बच्चे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने गाना बनाया, मैंने यूट्यूब पर डाल दिया, बस ये हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, वो पूरी एक साइंस है। तो मैं चूँकि मेरा प्रोफेशन मार्केटिंग है, तो मैं उस चीज़ को समझता हूँ कि वो पूरी एक साइंस है। वो खाली से हल नहीं हो जाता कि मैंने गाना बनाया, यूट्यूब पर डाल दिया और वो हिट हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, उसके ऊपर पीछे पूरा काम करना पड़ता है। वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता एक म्यूजिशियन से या एक गायक से। तो उसके लिए हमें एक डिफरेंट टाइप का डिजिटल मीडिया चाहिए होगा, प्लेटफॉर्म, और उस तरफ किसी को आना पड़ेगा। वो आएगा तो मेरे ख्याल है फ्यूचर वहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान नलवी साहब, आपने राजा ऑनलाइन में शिरकत की। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक दरख्वास्त ये करूँगा कि आप अपनी किसी गज़ल या गीत का, या अपनी किसी भी पसंदीदा गज़ल या गीत का कोई हिस्सा हमें सुनाइए। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। इस बहाने बात हो जाती है लोगों से, वहाँ तक मैसेज पहुँच जाता है। अब पसंदीदा तो खैर बहुत सारी गज़लें पसंदीदा हैं। पसंदीदा में ये कहना कि मुझे ये गज़ल ख़ास पसंद है या वो नहीं पसंद है, ऐसा नहीं है। जब अपना काम किया हुआ होता है तो सारी चीज़ें पसंद होती हैं, और ख़ास तौर पर वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आने लगती हैं जो दूसरों को पसंद आने लगती हैं। तो वो खैर एक मेरी गज़ल तो है बहुत पसंद सबको, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मगर उसके अलावा एक नज़्म है वो भी मेरी लोगों को बहुत पसंद है, उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो। उसका टुकड़ा सुना देता हूँ, और अगर आपने नहीं सुनी
तो मेरे पेज पे चले जाइएगा, नेट पे आपको ये मिल जाएगी। बहुत खूबसूरत नज़्म है ये। मजबूर करके मुझको मेरे यार ले चलो, उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो, उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो। मजबूर करके मुझको मेरे यार ले चलो, उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो। इसको सुनिएगा कभी मौका लगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अलवी साहब आपका अपने शो में शिरकत की। व्यूवर, राजा ऑनलाइन में सेलिब्रिटी ऑनलाइन के सेगमेंट में हमारे साथ थे सलमान अलवी साहब, मशहूर गीत गजल गायक। और अब हुआ है एक ब्रेक का वक्त। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारा अगला सेगमेंट होगा टैलेंट ऑनलाइन। तो एक छोटा सा ब्रेक। व्यूअर्स, राजा ऑनलाइन के सेगमेंट टैलेंट ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारे पास कितने सारे वीडियोस आ गए हैं, कितने वीडियो क्लिप्स आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई प्रोग्राम से हम अनाउंस कर रहे हैं कि अगर आप में टैलेंट है, आप गाना गा सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप कोई जोक सुना सकते हैं, आप कोई मिमिक्री कर सकते हैं, आप कोई डब मैश कर सकते हैं, आप किसी किस्म की एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन होनी वो तहजीब के दायरे में चाहिए। उसका 1 या 2 मिनट या 3 मिनट का आप वीडियो क्लिप भेजिए, अपने मोबाइल फोन पे उसको रिकॉर्ड कीजिए और हमारे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के कॉन्टैक्ट्स पर आप उनको भेज सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हमें भेजा है। अभी भी अगर आप चाहते हैं कि अपना कोई टैलेंट का कोई हिस्सा वीडियो पर रिकॉर्ड करके, यानी मोबाइल फोन के वीडियो पर रिकॉर्ड करके कैमरे पे आप हमें भेजना चाहते हैं, तो भेजिए। नीचे स्क्रीन पर आपको हमारा एड्रेस, फोन नंबर, तमाम चीजें नजर आ रही होंगी इस डिस्क्रिप्शन पर। आप हमें भेजिए, हम इसे अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे और पूरी दुनिया आपके टैलेंट को जानेगी, मानेगी। हो सकता है कि आपकी कोई चीज वायरल हो जाए, कोई चीज लोगों में बहुत क्लिक हो जाए और आप रातों रात स्टार बन जाए। और हाँ, अगर आपने बहुत मजे की कोई चीज, कोई कंटेंट हमें भेजा, यानी कि आपने डांस भेजा, आपने कोई जोक भेजा, मिमिक्री भेजी, आपने कोई टिकटॉक भेजा और वो बहुत ही अच्छा लगा, तो हमारी ज्यूरी और हमारा जो पैनल है ज्यूरी का, जो कि चैनल से मुंसलिक है, वो फैसला करेगा। और आप में से जो बेहतरीन परफॉर्मर होगा वो मेरे साथ यहाँ पर मेरा को होस्ट भी बनेगा। ठीक है ना? तो आइए हम आगे लेकर चलते हैं शो को और देखते हैं कि आज हमारे पास क्या स्टफ मौजूद है, क्या मटेरियल आया है हमारे पास। पाकिस्तान भर से क्या टैलेंट आया, पाकिस्तान से बाहर से भी आ सकता है और आया भी है, लेकिन हम सब कुछ दिखाएंगे आपको। लेकिन होना अच्छा कंटेंट चाहिए जो हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकें। तो सबसे पहले ये चीज देखते हैं, मजेदार। लोगों ने हमें सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि लोगों का काम था और हमारा नाम था। तू हंस के वेखता सही, मैं खुद नू भी बदल दांगी, मैं छड़ के बंगले ते गड्डियां तेरे नाल ही चल दांगी। दहशत रख तो शेर जैसी, वरना खौफ तो गली के कुत्ते भी पैदा कर देते हैं। भाई तेरी गर्लफ्रेंड गुजर गई। अबे मेरी गली से। जो लड़कियां अपने आप को समझती हैं आलिया, उन्हीं को मिलता है कालिया, और उनके लिए बजाओ तालिया। सुनो लड़कियों, और बताओ किस किस को चूना लगा रही हो। जी व्यूअर्स, आपने देखा कितना मजे का क्लिप था। तो ऐसा ही एक और मजेदार वीडियो क्लिप देखते हैं, देखिए। लोगों ने हमें तोड़ने की कोशिश की और तुमने तोड़ने दिया। किसी ने मेरे बारे में बहुत बुरा बोला और तुमने मान लिया, तो मुझसे प्यार करने से पहले भी लोगों की सलाह ले लेते ना।
मैं चाहूँ तुझे किसी और को तू चाहे यारा, अब प्यार नहीं होगा हमसे फिर दोबारा। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। शफीक मेरी बात सुनो, आई लव यू कहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं, तुम थैंक्स भी बोल सकते थे अगर मैंने ड्यूट तुम्हारे साथ किया, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे आई लव यू बोल दो। जब अपने बदल सकते हैं तो वक्त क्या चीज है तू वक्त नहीं दिंदा। हेलो सबा, मैं अरुण का कजन बात कर रहा हूँ। तुमने रात को उससे लड़ाई की है ना, उसने गुस्से में अपना नाड़ा काट दिया है। और नाड़ा नहीं, नस। हाँ, नस काट दिया, नस। साला इज्जत उतारने को always ready। भाई वाह वाह, जबरदस्त, क्या कहने। अगर आप में टैलेंट मौजूद, एक दफा फिर बताऊंगा, तो आप हमें अपने वीडियो क्लिप्स भेजिए। आप अपना कोई गाना, अगर आप गा सकते हैं तो गाना रिकॉर्ड करके भेजिए, अपने मोबाइल फोन के कैमरे पर रिकॉर्ड कीजिए वीडियो पर, ठीक है ना, वो भेजिए। अपना कोई जोक भेजिए, कोई मिमिक्री भेजिए, या कोई डांस भेजिए, या जो भी आप व्हाटएवर आप क्या कर सकते हैं। और होनी जरा फनी चाहिए ताकि देखने वाले को मजा आए। और हाँ, साथ साथ अगर कोई मज़ेदार किस्म की ऐसी पिक जो कि वायरल हो सके, जिसको लोग पसंद कर सकें, जिस पे लोग देख के एंजॉय कर सकें, उसका कैप्शन भी अच्छा हो, वो भी भेजिए। और हम जो आपको चीज़ें भेज रहे हैं और दिखा रहे हैं, उनके नीचे आप अपने मज़ेदार किस्म के कैप्शन लिख के हमें भेजिए, नीचे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर, ठीक है ना। मेरे हाल बताते हैं कहानी मेरी, यार बेवफा निकली रानी मेरी। अच्छे हो ये अच्छी बात है, हम बुरे हैं ये सीधी बात है। हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। मेरी बातों में मजाक होता है, पर मेरी हर बात मजाक नहीं होती। मुझ में ही खुजली थी इतिहास बदलने की। मेरा नाम मणियासुर है। मैं भूखी रह सकती हूँ, प्यासी भी रह सकती हूँ, लेकिन चुप। गाइस, अगर आपके भी टिकटॉक पर लाइक और व्यूज नहीं आ रहे तो परेशान मत होइए दोस्तों, मेरे भी नहीं आ रहे। आँख अच्छा कर लो किसी का, एक बुराई दिख गई ना, माँ कसम अर्शों से फर्शों पर दुनिया मिनटों में ले आएगी। कितनी मजे की चीजें हैं, कितने अच्छे वीडियो क्लिप्स हैं, तो एंजॉय करते हैं ना। आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। और आपको एक बात और भी बताऊं कि अब क्या हो रहा है, सोशल मीडिया इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि उसकी व्यूवरशिप बहुत हो गई है। तो अब बड़े बड़े स्टार्स, चाहे वो हमारे लॉलीवुड के हों या बॉलीवुड के हों और शायद हॉलीवुड के भी, अब वो भी सोशल मीडिया पे कूद पड़े हैं। वो भी यहाँ पर दाखिल हो गए हैं और अपने टैलेंट को वो यहाँ से भी प्रमोट कर रहे हैं। भाई ये भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ना। मैं सब कुछ हार तेरे उत्तों दूंगा, सब कुछ वार तेरे उत्तों दूंगा, आखिर च जान तेनू दूं अपनी, छला तेनू भावें पहली बार दूंगा। पता नहीं मेरी शक्ल में क्या दिक्कत है, मम्मी जब भी देखती है बोतलें भरने को बोल देती है। मिलोगे कभी जो तुम, बताएंगे क्या हो तुम, मिलो अकेले रहा जाए ना, बहुत ही जरूरी हो। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से
वीडियो क्लिप भी हमें भेज सकते हैं। वो 2 या 3 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आप गाना गा सकते हैं, आप मिमिक्री कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप कोई जोक सुना सकते हैं, डब मैश कर सकते हैं, टिकटॉक कर सकते हैं, वो सब आप हमें भेजिए। कहाँ भेजेंगे? नीचे स्क्रीन पर हमारा डिस्क्रिप्शन नजर आ रहा है, उसमें से किसी भी कॉन्टैक्ट में से एक कॉन्टैक्ट पे आप हमें भेज दीजिए। हम उसे अपने शो राजा ऑनलाइन के इस सेगमेंट टैलेंट ऑनलाइन में पेश करेंगे, और अगर वो बहुत अच्छा हुआ तो हम आपको यहाँ अपने साथ बुलाएंगे और आप मेरे साथ को होस्ट भी होंगे, ठीक है ना। उसके साथ साथ मज़े की तस्वीरें भी भेजिए, पिक्चर्स भेजिए जिसमें मज़े के कैप्शन हो, और हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उन पे भी आप मज़े के कॉमेंट भेज सकते हैं, और जिसका कमेंट अच्छा हुआ उसको भी हम अपने शो में बुला सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, देर मत कीजिएगा। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारा अगला सेगमेंट होगा तू तू मैं। एक छोटा सा ब्रेक। वीवर राजा ऑनलाइन के सेगमेंट तू तू मैं में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हनीफ राजा हाजिर है। लॉकडाउन में आपको पता है कि बड़े मसाइल पैदा हो गए, और वो तो सबके लिए, किसी की गलती भी नहीं है, किसी का कसूर भी नहीं है। ये तो जो कोरोना है बस इसी का रोना है, हर आदमी इसी का रोना रो रहा है, और उसकी वजह से लॉकडाउन भी है। और लॉकडाउन में आपको पता है कि जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम पूरी दुनिया में पैदा हुए हैं, वहाँ एक सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से तलाक़ों का रेशो बहुत बढ़ गया है। अब तलाक़ें क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि अब मियाँ बीवी पहले कभी कभार मिलते थे, बेगम अपने कामों में लग जाती थी किचन में, साहब अपने काम पे चले जाते थे, जॉब पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपनी दुकान पर जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल चले जाते थे। अब क्या हो रहा है? लॉकडाउन की वजह से हर वक्त एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, और मुंह देख देख के बस परेशान हो चुके हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहले जो खामियां नहीं भी नज़र आती थीं और थीं भी नहीं, अब वो पैदा होना शुरू हो गई और नज़र भी आना शुरू हो गई। मियाँ बीवी लड़ना शुरू हो गए, बात बात पे लड़ने लगते हैं। हर आदमी लॉकडाउन की वजह से चिड़चिड़ा भी हो गया। हालांकि मैं फिर कह चुका हूँ कि इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ये वक्त की ज़रूरत है। लेकिन हमने आपके लिए आज एक ऐसे मियाँ बीवी का यहाँ अरेंजमेंट किया है, एक ऐसे कपल को यहाँ पर बुलवाया है जो लॉकडाउन की वजह से अपने घर में हर वक्त महसूर रहता है, यानी कैद रहता है, और एक दूसरे को मियाँ बीवी देखते हैं। और बेगम साहिबा को साहब से बड़ी शिकायतें हैं, साहब की शिकायतें बेगम साहिबा यानी हमारी भाभी साहिबा, उनसे पूछेंगे कि भाई उनको क्या शिकायत है। तो सबसे पहले मैं बेगम साहिबा को मैं आपको भाभी कह सकता हूँ? जी, बड़ी नवाजिश आपकी। तो सबसे पहले ये बताइए कि भाभी, ये जो लॉकडाउन में आप मियाँ बीवी एक दूसरे को देखते रहते हैं पूरा दिन, कितना देखेगा भाई आदमी, कितनी बातें करेगा? तो ये बताइए कि उससे हुआ क्या है? आप परेशान करती हैं भाई साहब को, या भाई साहब आपको परेशान करते हैं? ये आपसे तंग है या आप इनसे तंग हैं? जी बस क्या बताऊँ आपको, मैं तो खुश भी हूँ और गमगीन भी। अरे भाभी, आप इतनी बुराइयां कर रही हैं, इतनी बातें कर रही हैं, लेकिन ये भाई साहब तो मुस्कुरा रहे हैं। भाई साहब, आप भाभी इतनी बातें कर रही हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा है? ये कुछ ऊंचा सुनते हैं क्या? भाई साहब, भाभी आपकी बुराइयां कर रही हैं। भाई मुझसे कुछ कहा आपने? कसम अल्लाह पाक की। जी जी, मैंने आप ही से कहा है। अब बोलो भाई, क्या कह रहे हो? अरे यार, ये कब से रुइयां मेरे कान में ऐसा लग रहा है खुदा की कसम, मैंने लिहाज रखे हुए कान में। भाई लॉकडाउन के ज़माने में कसम अल्लाह पाक की, हर मियाँ को अपनी बीवी के सामने घर में ऐसे ही बैठना पड़ रहा है, क्योंकि 24 घंटे बैठना पड़ रहा है, कसम अल्लाह पाक की। और मियाँ साहब कैसे हैं आप? मियाँ साहब तो मजे में लंदन में बैठे हैं, कसम अल्लाह पाक की। हम यहाँ फंसे हुए भाई लॉकडाउन में। अरे मैं उनकी नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ जनाब शौहर साहब, मेरा मतलब है भाई साहब। भाई कसम अल्लाह पाक की, बस जन्नत में जाने की तैयारी कर रही हूँ। जन्नत में जाने की तैयारी? भाई खुदा की कसम, जब मर्द की जिंदगी घर में जहन्नुम बनी हुई हो ना, तो जन्नत तो उसकी बनती है ना। खुदा की कसम, इसे मेरा जीना हराम किया हुआ लॉकडाउन में। जी भाई साहब, आप फिक्र ना करें, आप और मैं साथ साथ ही जन्नत में जाएंगे, जन्नत में साथ साथ ही घूम रहे होंगे, फिक्र ना करें आप। व्यूअर्स, ये थे शौहर साहब। आइए चलते हैं बेगम साहिबा की तरफ। जी बेगम साहिबा। ओ भाई, मेरा मतलब है आपकी बेगम साहिबा। भाई
चले मैं खातून बोल देता हूँ, भाभी बोल देता हूँ। देखिए ना, मेरे लिए भी ख़तरा है ना, मैं बार बार बेगम बोलूँगा तो यानी बेगम साहिबा बोलूँगा तो मेरे घर में मसला हो जाएगा। मेरी बेगम ये प्रोग्राम बाकायदगी से देखती है ना, मुझे भी घर जाना होता है। जी 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 भाभी साहिबा। जी बस क्या बताऊँ आपको, मैं तो खुश भी हूँ और गमगीन भी। हैं? ये कैसा जवाब है कि खुश भी हैं और गमगीन भी हैं? तो वो कैसे? बस जी मेज़बान साहब, हनीफ राजा साहब, मैं खुश इसलिए हूँ कि लॉकडाउन लगा है तो घर का कोई काम नहीं करना पड़ता। बात सुनो जी, आटा गूंद के आए हो ना? भाई हाँ बेगम, आटा गूंद दिया था कसम अल्लाह पाक की, और सालन भी भून दिया था, और भूनने के बाद उसमें शोरबा भी कर दिया था। हाँ हाँ कसम अल्लाह पाक की। हैं? आटा गूंदना, सालन भूनना, औरतों वाले काम आप करते हैं? मेरा मतलब है कि बीवियों वाले काम शौहर होते हुए आप करते हैं? भाई इसमें क्या है, खुदा की कसम, मियां बीवी एक दूसरे का काम कर देते तो इसमें बुराई क्या है? अरे भाई ये भी तो मेरा काम कर देती हैं। अच्छा, ये आपका कौन सा काम करवाती हैं? भाई ये मेरे साथ रोटी पकवा देती हैं, मैं इनके साथ बर्तन धुलवा देता हूँ, कसम अल्लाह पाक की। भाई लॉकडाउन में तो यही चल रहा है। एक बात बताइए, आपने मास्क ऊपर किया हुआ है, इन्होंने मास्क मुंह पे लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि ये SOPs को फॉलो करती हैं? ओ भाई कसम अल्लाह पाक की, ये SOPs फॉलो नहीं कर रही। फिर? अबे भाई लॉकडाउन की वजह से ब्यूटी पार्लर बंद है। हाँ 8 दिन से ब्यूटी पार्लर नहीं गई, मुझे निकल आई, वो छुपा रही है मास्क से, कसम अल्लाह पाक की। ना जी ना, बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। मैंने ब्यूटी पार्लर वाली बाजी को ना घर बुला लिया था। तुम बच्चों जरा घर चलो, मैं बताती हूँ तुम्हें। मेजबान भाई कसम अल्लाह पाक की, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो रही है ना, मुझे अपने स्टूडियो में रख लो, घर ले जाके बहुत मारेगी। भाई लॉकडाउन में मैं बहुत परेशान हूँ, घर में किस मुश्किल से मैं वक्त गुजार रहा हूँ, ये मेरा दिल जानता है भाई। ओहो भाई साहब, आप इतना डरते हैं अपनी बीवी से? अरे भाई खुदा की कसम, जब से लॉकडाउन लगा है ना, ये इतना मारती है मुझे, घर में इतना काम करता हूँ उसके बावजूद मुझे मारती है, खुदा की कसम। कैद होके रह गया हूँ, बहुत डरता हूँ भाई, कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, अपने ही घर में बंद होके रह गया हूँ। खुदा की कसम ऐसा लग रहा है जैसे मैं कैद बामशक्कत काट रहा हूँ, घर में बंद हूँ और सारे काम करता हूँ, तो मशक्कत तो हो गई ना भाई। हाँ तो ठीक है ना, SOPs फॉलो तो करनी पड़ती है ना। अबे भाई खुदा की कसम मैं तो पागल हो गया हूँ, मेरी इन समझ में आ रही है कसम अल्लाह बाकी कि मैं SOPs को फॉलो करूं जो गवर्नमेंट कह रही है, या मैं इसकी बात मानूं, ये घर की SSP बनी हुई है ना, किसको फॉलो करूं, किसकी बात मानूं, मेरी समझ में नहीं आ रही है। जब भी मैं खाना खाने बैठता हूं कहती है 20 सेकंड हाथ धो, जब मैं खाना खा के उठता हूं कहती है 20 सेकंड हाथ धो। अबे पानी 10 सेकंड आता है तो 20 सेकंड हाथ कैसे धोऊं? हाँ तो 20 सेकंड तक हाथ धोएं, ये तो बहुत जरूरी है। अरे कसम अल्लाह बाकी 20 सेकंड कैसे हाथ धोऊं मैं, महीनों से तो पानी नहीं आया है। अबे 20 सेकंड हाथ धो, उसके बाद भारी भारी बाल्टियां उठा के लेके आओ, पानी भर के लेके आओ। एक जिंदगी है मेरे अल्लाह, मेरी जिंदगी क्या हो गई है लॉकडाउन में? क्या हर शौहर की जिंदगी ऐसी हो गई है भाई? वो तो करना पड़ेगा, जरूरी है। अच्छा भाभी जान, ये बताइए कि लॉकडाउन की वजह से आपको किन मसाइल का सामना है? ये काम पर ही नहीं जा रहे। हाँ काम पे नहीं जा रहे, काम पे नहीं जा रहे, बड़ी तकलीफ है इनको भाई मेरे काम पे ना जाने से। अबे तो काम पे कैसे जाऊं, लॉकडाउन में कैसे चला जाऊं काम पे? असल में बात यह है कि मैं काम पे नहीं जा रहा, मैं काम पे नहीं जा रही, दुकान पे नहीं जा रही, इसको मौका नहीं मिल रहा अपनी अम्मा से मेरी बुराइयां करने में, यही मसला है ना। तुम घर चलो, मैंने तुमसे अगर सारे पर्दे और कारपेट ना धुलवाए ना तो मेरा नाम भी शमीम बिजली नहीं। हाँ अब इतनी अंधी भी नहीं लगी हुई, हाँ बता रहा हूँ खत्म लगा की, लेकिन मैं कोई बात नहीं, घूर के नहीं देखो, मैं कमजोर दिल का हूँ। हाँ मैं धो दूंगा, कारपेट भी धो दूंगा, कालीन भी धो दूंगा। तो क्या हुआ भाई, बच्चों के पोतड़े भी तो धोता था ना मैं जब वो पहला वाला पैदा हुआ था। अरे भाई आप लोग लड़े नहीं, प्लीज 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 लड़े नहीं। आप ये बताइए भाभी के और क्या क्या मसाइल हैं? भाई कसम अल्लाह पाक की, जब से लॉकडाउन लगा है ना, बेगम के पेट में दर्द रहने लगा है, वो भी बड़ी जोरों का। पेट में दर्द रहने लगा है लॉकडाउन की वजह से? वो क्यों? हाँ कसम अल्लाह पाक की, असल में बात यह है कि इसको मेरे खानदान की बुराई करने का मौका नहीं मिल रहा। मैं दुकान पे जाऊंगा तो मौका मिल जाएगा, लॉकडाउन में जाऊं कैसे? अरे भाई साहब आप चुप रहे, मैं जरा भाभी साहिबा से पूछूं ना। जी भाभी साहिबा आप बताइए। इनको तो मैं घर जाके बताती हूँ, आपको अभी बता देती हूँ। हाँ क्या सवाल था? अरे भाई लॉकडाउन में आप खातूने खाना को क्या क्या मसाइल होते हैं, मैं वो पूछ रहा हूँ। अरे कहाँ, धंधा ठप पड़ा हुआ है, घर कैसे चलेगा?
हाँ, घर तूने ट्रक पे रखा हुआ है ना, घर कैसे चलेगा? अबे घर में चला रही हूँ, मुझे ये चला रही है। भाई साहब आप चुप होंगे या मैं किसी भी टीवी एंकर की तरह आपका माइक बंद करवाऊं? अच्छा भाई, अच्छा मेजबान ले, खुदा की कसम मैं चुप हो गया। अबे मैं नहीं बोल लिया, इससे पूछ ले, ये बताएगी। और वैसे भी औरतों ने कौन सा सच बोलना होता है, कसम अल्लाह पाक की। हाँ जी हाँ, दरअसल औरतों के सच बोलने में मर्द की बुराई होती है ना, इसलिए मर्द उसको झूठ साबित करने पर तुले रहते हैं। वापस तो बच्चों घर ही आओगे ना। आप मसाइल बताइए। भाई दुकान बंद पड़ी है, ये दुकान पे नहीं जा रहे, रोजगार है नहीं। अरे तो भाई बताए ना, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, घर के हजारों खर्चे हैं, घर कैसे चलेगा आखिर? अबे यार खुदा की कसम भाई मेजबान, एक बात ईमानदारी से बताओ, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के, भाई ये लॉकडाउन में इतना थोड़ा सा टाइम मिल लिया दुकान खोलने का, अब उसमें क्या कमाएं, क्या खाएं, क्या ओढ़े, क्या बिछाएं यार, क्या निचोड़े, क्या कहते हैं वो जो भी है। अब देखो ना यार, जो भी कमा के मैं घर लाता हूँ भाई, बच्चों को खिलाना है, घर का किराया है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, अबे हजारों तो बिल है, इतने बिल हैं कि मैं बिल आ जाता हूँ बिल देते। अब ऊपर से इनके खर्चे हैं भाई, हफ्ता बाजार, इतवार बाजार, पीर बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, पूरे हफ्ते के 7 दिन होते हैं। खुदा की कसम 7 दिन होते हैं हफ्ते में, लेकिन ये 9 दिन बाजार जाती है। तो मुझे बताओ मैं इतना कमा के कहाँ से लाऊं इस लॉकडाउन के जमाने में? हाँ। अरे मैं आपके इस गम में बराबर का शरीक हूँ। अबे भाई लॉकडाउन के मसाइल मुझसे पूछो, मुझसे। हाँ, एक ऐसे शोहर से जो घर में बेगम को देख के बेजार हो चुका हो। खुदा की कसम अब तो ख्वाबों में भी बहुत आके बहुत डरा रही है ये। चले आप बता दें। अबे भाई हनीफ राजा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इनको तो अपनी शॉपिंग से, अपने ब्यूटी पार्लर से, अपने मेकअप से फुर्सत ही नहीं है, और मुझसे लड़ाई झगड़ा करने से। अब मैं घर पे अगर पूरे दिन हूँ लॉकडाउन में, तो मेरा क्या कसूर है? मुझे मारो। अबे मेरा कसूर तो बताओ ना। अबे भाई दिन भर बच्चे बैठे रहते हैं, रात भर जागते रहते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, पंखे भी चल रहे हैं, बार बार फ्रिज खुल रहा है, जब बार बार फ्रिज खुलेगा थर्मोस्टेट चेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा कूलिंग रखनी पड़ेगी, बिजली का बिल तो ज़्यादा आएगा ना। उसका असर किस पे होता है? मुझे गरीब पे होता है, मेरे दिल पे होता है। हाँ जाहिर है, बिजली तो ज़्यादा इस्तेमाल होगी ना, जब सारा दिन सब लोग घर में रहेंगे, पंखे भी चलेंगे, एयर कंडीशन भी चलेंगे, फ्रिज भी बार बार खुलेगा, तो इस्तेमाल तो होगा ना सब कुछ, तो बिजली तो इस्तेमाल होगी। अबे भाई मेज़बान, एक तो लॉकडाउन, ऊपर से इनका रोब मुझ पे, फिर बारिश भी शुरू हो गई है, बारिशों का मौसम है, बारिश होती है, बारिशों का पानी, खुदा की कसम मैं पूरा अकेला घर से, मैं अकेला आदमी हूँ, मैं निकालता हूँ। जैसे पानी वानी देखते हैं ना, बच्चे तो सोते हुए बन जाते हैं, जब पानी निकल जाता है ना, घर में बाल्टियाँ उठा के फेंक दिया होता हूँ, लड़ाई भी हो रही होती है, झगड़े भी हो रहे होते हैं। हाँ, एक मैंने बाल्टी उठा के फेंकी, पड़ोसन जा रही थी, मेकअप करा के आई थी, उसके मुँह पर लग गई, और भाई सारा मेकअप धुल गया उसका, तो मेरी अपनी चीखें निकल गई, महल्ले में झगड़ा शुरू हो गया। अब क्या क्या करूं, क्या क्या गम बताऊं अपने तुम्हें यार मैं। तो आपकी बेगम यानी भाभी साहिबा हमारी, वो भी तो मदद करती होंगी ना आपकी? भाई बहुत मदद करती है मेरी, वाह हाय इतनी मदद करती है क्या बताऊं मैं। भाई सहन में अपनी अम्मा के कपड़े धोने बैठ जाती है, कसम अल्लाह पाक की, और भाई सारे कपड़े अपने उधर ही धुलते हैं, और सर्फ सारे सहन में फैला हुआ होता है। 3 दफ़ा फिसला हूँ मैं, मेरी एक दफ़ा सर में चोट लगी, सर फूट गया, एक दफ़ा भाई मेरी कमर में ऐसी चुकाई, ऐसा गिरा मैं, बस कुछ ना पूछो, ऐसा टेढ़ा होके चल रहा था मैं। लोग कहने लगे भाई आजकल रिवर्स में चल रहे हो क्या, खुदा की कसम। अच्छा भाभी साहिबा ये बताइए कि स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे भी घर में रहते होंगे, वो भी तो मसाइल होते होंगे ना? हाँ जी, बड़ा ही दिमाग खराब करते हैं, अल्लाह की पनाह, इतना शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं, मेरा तो फोन पे बात करना ही अजाब हो जाता है। नहीं भाभी साहिबा आप समझी नहीं, मेरा मतलब है कि बच्चों के मसाइल, जब वो घर में होते हैं, फारिग होते हैं, उछल कूद करते हैं, तो भूख भी बहुत लगती होगी, जब भूख लगती होगी तो खाते भी बहुत होंगे। मैं इन मसाइल की बात कर रहा हूँ, शोर शराबा तो करता ही है ना। अरे भाई इन्हें क्या खास मसाइल होंगे भाई, बच्चों की वजह से खुदा की कसम सारे मसाइल मेरे साथ हैं। वो कैसे? भाई आप यकीन करो कि जैसे टीवी पे अनाउंसमेंट होती है ना, नोटिफिकेशन आता है कि कल से लॉकडाउन लग जाएगा, लॉकडाउन का सुनते ही बस समझो कि एक अजीब ही माहौल हो जाता है घर का। ये बच्चों के कान में फूंक देती हैं, कल से लॉकडाउन लग रहा है, अब्बा घर में होंगे, अब नाश्ता खाना सब अब्बा से ही लेना, और अगर ऐसा नहीं किया तुमने तो फिर तुम्हारी सिम में मैं बैलेंस नहीं डलवाऊंगी। अब बच्चों को क्या चाहिए, उनको तो मोबाइल में बैलेंस चाहिए ना, बस मेरे ऊपर ही आके पड़ जाता है खुदा की कसम सारे के सारे।
जी व्यूअर्स, ये था तू तू मैं स्पेशल लॉकडाउन के लिए, और हमारा जो शो है राजा ऑनलाइन उसका सेगमेंट है तू तू मैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, ये हमने एंटरटेन करने के लिए भाई साहब से और भाभी साहिबा से बातचीत की है, ये आपको एंटरटेन करने के लिए की है, लेकिन हकीकत ये है कि अब जो वायरस आया है वो बहुत ख़तरनाक है। इसलिए SOPs को फॉलो कीजिए, और SOPs को फॉलो करना हम सबके हक़ में बेहतर है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मौलिक बीमारी ख़त्म हो जाएगी और हम सब लोग इंशाल्लाह आराम से बाहर निकलेंगे। लॉकडाउन हमारी ही बेहतरी के लिए। लेकिन मैं आपसे एक, अरे आप भाई बात सुनिए ना, ये झगड़ा आप घर पे जाके कीजिएगा। अरे फिर आप लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। देखिए प्लीज आप लोग लड़िए नहीं। अरे भाई साहब, भाभी साहिबा आप ओहो, देखिए असल में भाभी साहिबा को गुस्सा इस बात का, लॉकडाउन की वजह से ब्यूटी पार्लर बंद है, ब्यूटी पार्लर बंद होने की वजह से उनका मेकअप नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे मसाइल उनके बढ़ चुके हैं, आपको पता है ना। लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये तू तू मैं इसी तरह चलती रहेगी, ये चाहे लॉकडाउन हो या लॉकडाउन ना हो, लेकिन मियां बीवी की तू तू मैं कभी खत्म नहीं होती। मुझे राजा ऑनलाइन से हनीफ राजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।